पूछता है परीक्षा में। इसके ठीक नीचे गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलती है, ये बतला चुके हैं, यहाँ याद रखना। यहाँ दिशा में याद रखना, आप लोग को दिशा नहीं बताए हैं। ये पहले दक्षिण आती है, उसके बाद पूर्व, ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये पूछता है गोदावरी नदी किधर से किधर बहती है, तो दक्षिण पूर्व, पहले दक्षिण आई उसके बाद पूर्व। फिर इसके नीचे कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी पढ़ा चुके हैं। ये भी पहले दक्षिण आती है और उसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो ये भी याद रखना। कृष्णा नदी किधर से किधर बहती है, तो दक्षिण पूर्व। इसके नीचे कावेरी नदी है और ये भी पहले दक्षिण आती है और पूर्व की ओर मुड़कर बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो ये भी याद रखना है। ये तीनों नदियों का दिशा क्या है, तो दक्षिण पूर्व। और ये बताए हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी। यहाँ घबराइएगा मत। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी। यहाँ पर एक बार पूछेंगे क्वेश्चन के रूप में, ये जवाब दीजिएगा, आप लोग को बता दिया गया। अगर पूछ दिया कि नर्मदा ताप्ती किधर गिरती है, तो मुहाना किस क्षेत्र में, पश्चिम की पूर्व, तो ये बताएंगे नहीं हम, ये याद रखिए। और यहीं पर गोदावरी कृष्णा किधर गिरती है, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी, ये आप बताइएगा। यहाँ पर महानदी किधर गिरती है, तो पश्चिम की पूर्व, ये भी आप बताइएगा। यहाँ पर चिनाब नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग को बताना है। चिनाब नदियां में कौन कौन सी नदियां मिलती है, पूछता परीक्षा में। झेलम के दक्षिण में कौन है, झेलम के दक्षिण में कौन है, या रावी के दक्षिण में कौन है, इस तरह से याद रखना। यहाँ पर अगर पूछ दिया सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है, तो ये भी नहीं बताएंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो ये भी नहीं बताएंगे। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, ये भी नहीं बताएंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग को बताना है सही सवाल। और ब्रह्मपुत्र नदी कुल लंबाई कितना है, तो ये भी बताना है। यहाँ पर अब पूछते हैं ब्रह्मपुत्र नदी किन भारतीय राज्य से प्रभावित होती है, तो ये बता चुके हैं, पहले सुनिएगा उसके बाद बताइएगा। और यहाँ पर अगर पूछ दिया गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद। और वहीं पूछ देगा यमुना नदी किस हिमनद से निकलती है, तो बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर अगर पूछ दिया सतलज नदी कहाँ से निकलती है, किस झील से, तो ये भी नहीं बताएंगे। यहाँ पर चिनाब नदी किस झील से निकलती है, ये भी नहीं बताएंगे। या यहाँ पर रावी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर देखिए ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये भारत और पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले सभी नदियां हैं। जो ये सभी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है, जिसमें सबसे प्रमुख है सतलज, याद रखना। तो इसके लिए एक संधि हुआ था जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, ये समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। 1 नंबर में हुआ था समझौते के तहत सिंधु, झेलम, चिनाब नदियों का पानी 80 से
20% पाकिस्तान करेगा। दो नंबर हुआ कि रावी, ब्यास, सतलज नदियों का जल का उपयोग 80 से 20% भारत करेगा। तो इसको भी याद रखना कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960। सिंधु जल समझौता के तहत सिंधु झेलम चिनाब नदियों का पानी का उपयोग कौन सा देश करता है? 80 से 20%। तो पाकिस्तान। ये भी याद रखना। उसी तरह क्वेश्चन, रावी, ब्यास, सतलज नदियों का पानी का उपयोग कौन सा देश करता है? तो भारत। यहाँ पर याद रखना। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आ जाए, तो ये क्वेश्चन के रूप में हमारे MK सर का जो व्हाट्सएप बनाया गया है उस पर भेजाइएगा, ताकि हम लोग का मालूम चले, हमको मालूम चले कि क्या अच्छा पढ़ाए हैं कि नहीं। तो उससे हमको मालूम होगा। अगर नहीं भेजाते हैं तो हमको दिखते होगा कि क्या मालूम है कि नहीं, कि आपको आया कि नहीं समझ में। अगर आया होगा तो कोई बात नहीं है, अगर आया भी होगा तभी भेजाइए, और नहीं आया होगा तो तभी भेजाइए, ताकि हमको हम मालूम करेंगे कि अच्छा लगा आप लोग को वीडियो। और देखिए, बुरा मत मानिएगा। हम लोग नहीं सोचे थे कि हम लोग इस तरह पढ़ाएंगे। ये लॉकडाउन के वजह से ये बतला रहे हैं। हम अब बोला जा रहा है कि लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये भूलने की क्या जरूरत होती अगर डायरेक्टर चलता है। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। चलिए, आप सभी को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।